तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमटीएस क्वेश्चन का वीवीआई क्वेश्चन एमसीक्यू। तो इसमें पहले वाले को छोड़कर, क्योंकि ये गलत मिलान करने वाला है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहते हैं, अगर हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर हो सके तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहले नंबर को छोड़कर दूसरे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें हमारा आप ऑप्शन देखिए, रावी नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी घग्गर नदी और डी सरस्वती नदी। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसको में से सही राइट आंसर होगा बी सिंधु नदी, जो कि मोहनजोदड़ो के नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन कवि ने अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से किस प्राचीन कवि ने अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा है। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी कालिदास। बताइए। तो दोस्तों इसका सही राइट आंसर हो जाएगा डी कालिदास। और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। सुनिए दोस्तों, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। ए अर्थशास्त्र, बी रघुवंशम, सी सुश्रुत संहिता, डी अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुश्रुत संहिता। जी दोस्तों, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ कौन है? सुश्रुत संहिता। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। विपास डैश नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। मतलब विपास नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। ए चिनाब, बी व्यास, सी झेलम, डी रावी। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 6 का, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। जो हमारे गौतम बुद्ध भगवान थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपने घर का त्याग कब किया था। गौतम बुद्ध ने अपने घर का त्याग 35 वर्ष की उम्र में अपने घर का त्याग कर दिए थे। अभी यहाँ ये पहले ये देखते हैं, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था। ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी बोधगया में, डी वैशाली में। तो आप लोगों को पता होगा, हमने कई बार पढ़ा चुका हूँ कि ए लुम्बिनी, जो कि नेपाल के लुम्बिनी बन के में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म स्थल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इंडिका, क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी अरस्तु, या सी चाणक्य, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक का लेखक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। वैदिक धर्म को किस रूप में जाना जाता था। वैदिक धर्म को कौन से धर्म के रूप में जाना जाता था। चलिए बताइए। ऑप्शन ए बुद्ध धर्म, ऑप्शन बी ब्राह्मणवाद, ऑप्शन सी जैनवाद, ऑप्शन डी हेडोनिज्म। बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणवाद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 1921 में मोंटेगोमेरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन सा था? क्वेश्चन फिर से सुनिए। 1921 में मोंटेगोमेरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन सा था? ए कनौज, बी हड़प्पा, सी वैशाली, डी मगध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, हड़प्पा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को उसके पुत्र द्वारा स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी भानुगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी पुरुगुप्त। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि समुद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त प्रथम को उसके पुत्र समुद्रगुप्त द्वारा स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर पढ़ते हैं। मृच्छक टीक किसके द्वारा लिखा गया है? मृच्छक टीक किसके द्वारा लिखा गया है? ए कालिदास, बी शूद्रका, सी बिल्हाना या डी भाषा। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्हाना। बिल्हाना इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा बनाया गया था? ए मनु, बी कौशितज्ञ, सी विश्वामित्र या डी उदगीथ। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र को लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके शिलालेखों द्वारा होती है? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके शिलालेखों द्वारा होती है? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, बी कठोर, सी अशोक या डी पुलकेशिन। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब आंसर, ऑप्शन नंबर सी अशोक। अशोक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने की? किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किसने की है? ए अल-मासूदी, बी अल-बर्नी, सी सुलेमान या डी फिरदौसी। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल-बर्नी। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? ए अस्किनी, बी सुतुद्री, सी परुष्णी, डी कालिंदी। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परुष्णी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में प्रोटो ऐतिहासिक चरण का एकमात्र उदाहरण है? कौन प्रोटो ऐतिहासिक चरण का एकमात्र उदाहरण है? ए वैदिक सभ्यता, बी सिंधु घाटी की सभ्यता, सी गुप्त काल एंड डी मगध साम्राज्य। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सिंधु घाटी की सभ्यता।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है? अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन है बताइए? भानुभट्ट, पाणिनि, शूद्रक या पतंजलि? जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पर। नचिकेता का उल्लेख किसमें किया जाता है? अथर्ववेद, अथर्ववेद, कठोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, इनमें से कोई नहीं। बताइए। नचिकेता का उल्लेख है जो ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषद में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? बताइए, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ए तापी, बी सरस्वती, सी नर्मदा या डी गोदावरी? बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। क्या हुआ था विकसित? भारत में वैदिक सभ्यता विकसित हुआ था किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुआ था। दोस्तों, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, मोहनजो डैश दोड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मतलब मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या होता था? हमने बहुत बार बोला है, मोहनजोदड़ो का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ मृतकों का टीला पाया जाता था, इसलिए मोहनजोदड़ो का नाम पड़ा मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुर्दों का टीला। तो दोस्तों, क्वेश्चन के आगे अगले क्लास में मिलेगी। जब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।